राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल से अब कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा अब तेज होने लगी है कि बीजेपी राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। लेकिन ये बड़ा बदलाव क्या गुजरात के आधार पर होगा, जहां पर पहले सारे मंत्रियों से इस्तीफे लिए जाएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि कौन मंत्री रहेगा, कौन हटेगा और किसे नया मंत्री बनने का मौका मिलेगा। विस्तार से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर आपसी खींचतान चल रही है। तो उसके बाद राजस्थान में अब चूंकि 3 वर्ष विधानसभा के चुनाव को बचे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल भी लंबा हो चुका है, ऐसे में इस बात की चर्चा भी तेज होने लगी है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जल्द बदले जाएंगे क्या, और अगर नया प्रदेश अध्यक्ष होगा तो वो कौन होगा। रेस में सबसे आगे सचिन पायलट का नाम शामिल है। इसके अलावा आज चूरू से राहुल कसवा ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, किसानों के हित के लिए, किसानों की मांगों के लिए और फसल बीमा के लिए। लेकिन 15 किलोमीटर जब वो चले तो रतनगढ़ में उन्हें रोक लिया गया। नेशनल हाईवे 52 पर 15 से 20 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके अलावा 100 से अधिक ट्रैक्टरों को जब्त करके हाईवे पर खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सरकार की मनमानी है और किसानों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासरोटा। अंता का उपचुनाव संपन्न हो गया। यहां पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बम्पर वोट से विजय हासिल की है, लेकिन इसको लेकर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि इसके अंदर बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी के मोरपाल सुमन के साथ बड़ा खेल किया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है, कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, लेकिन इससे परे अगर हम मंत्रिमंडल को लेकर बात करें तो इस बात की पहले से ही चर्चा थी कि राजस्थान के अंदर जैसे ही अंता का उपचुनाव संपन्न होगा, मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अब इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा। लेकिन यह बदलाव क्या गुजरात की तर्ज पर होगा या फिर मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। गुजरात के अंदर सभी मंत्रियों से पहले इस्तीफे लिए गए, उसके बाद यह तय किया गया कि किसे मंत्री बने रहने देना है, किसे मंत्री पद से हटाना है और किसे नया मंत्री बनाया जाएगा। तो क्या राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार आगे पंचायती निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और 2028 के विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चा काफी समय से तेज थी, लेकिन अब लग रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। राजस्थान में भी गुजरात की तर्ज पर सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा सकता है और उसके बाद पार्टी ये तय करेगी कि किसे मंत्री बनाना है और किसे मंत्री पद से हटाना है। कौन ऐसा विधायक है जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब देखिए, इसमें बीजेपी का कहना है कि कैंडिडेट जो है, मंत्री है, उसके परफॉर्मेंस पर यह डिपेंड करेगा कि किसे मंत्री बनाया जाना है और किसे मंत्री पद से हटाना है। मंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर किरोड़ी लाल मीणा भी हाल ही में चर्चा में आए थे। उन्होंने कहा था कि अगले वर्ष तो मुझे इस पद से हटना पड़ेगा। पार्टी के नियमों के अनुसार 75 वर्ष से बड़ी उम्र का कोई भी मंत्री नहीं रह सकता। खैर, खुद प्रधानमंत्री 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और उसके बाद भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने ये इशारा आखिर क्यों किया। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के अंदर हमेशा चर्चा में रहते हैं। पहले भी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद पार्टी से उनकी अच्छी बन गई और उसके बाद काम चल रहा था, ताबड़तोड़ वो एक्शन भी कर रहे थे। लेकिन अब फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये बात कही कि मुझे अगर इस मंत्री पद पर भी पार्टी रखती है तो ठीक है, अगर मेरा महकमा बदला जाता है तो भी ठीक है, और वैसे भी मुझे अगले वर्ष इस मंत्री पद से हटना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक उन्हें कृषि और बागवानी विभाग जो दिया है उसको लेकर खासा नाराज दिखे थे। किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी मंशा साफ जाहिर कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर हूं, अगर मुझे चिकित्सा विभाग मिलता तो मेरे लिए बेहतर होता, मैं अच्छा काम कर पाता। लेकिन मैं किसान भी हूं, इसलिए किसान और कृषि और बागवानी मंत्री उन्हें बनाया गया। उसको लेकर किसानों के हितों में वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसानों के साथ कुठाराघात करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा ने किया था, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने उनकी
चर्चा भी की थी। लेकिन अब सवाल यही कि राजस्थान में कौन ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है, किसको मंत्री पद पर बने रहने दिया जाएगा और कौन ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। आप देखिए, संभावित चेहरों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस पर फाइनल मोहर लगाएगी वही मंत्री रहेगा, उसे ही मंत्री बनने का मौका मिलेगा और जिसको पार्टी हटाना चाहेगी वो हटाएगी। लेकिन कुछ ऐसे महकमे हैं, शिक्षा विभाग के रूडीलाल मीणा का महकमा, जिनको लेकर शुरू से ही चर्चा है कि इनके महकमे बदले जा सकते हैं। अब इसको लेकर पार्टी क्या ठोस कदम उठाएगी, किस तरीके का परिवर्तन करती है, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन उसके अलावा आज की ताजा खबर पर जो ट्रैक्टर मार्च किया है, जिसमें 100 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, उस पर भी लौटेंगे। उससे पहले चर्चा कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जिला अध्यक्षों को लेकर आपसी खींचतान और रार चल रही है, उसी पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर दिल्ली से पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजे, लेकिन उसके बाद भी कई तरीके की लॉबिंग शुरू हो चुकी है। कौन बनेगा, किसे मौका मिलना चाहिए, इसको लेकर पार्टी के अंदर अपने अपने आदमी को जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर सभी नेता जो है वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करते भी हैं। लेकिन पार्टी चाहती है कि जिला अध्यक्ष वही बनना चाहिए जो उस पद के लिए सही योग्यता रखता है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। खैर, जिला अध्यक्षों के बाद अगर आगे की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को भी 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और इस बात की चर्चा होने लगी है कि 2028 के विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव कर सकती है। अब देखिए, अब से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रहने का रिकॉर्ड सचिन पायलट के नाम दर्ज है और फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जा सकता है, क्योंकि 2013 के अंदर कांग्रेस की करारी हार के बाद अगर पार्टी को पटरी पर लौटाने का काम किसी नेता ने किया था तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने किया। सचिन पायलट को राजस्थान की जनता पसंद भी करती है और बिहार के अंदर भी पप्पू यादव ने सचिन पायलट को लेकर ही चर्चा की थी कि अगर मुझे किसी नेता में आगे का फ्यूचर दिखता है, राजस्थान का सीएम दिखता है, देश का पीएम राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बाद अगर पार्टी स्पष्ट बहुमत लाती है और उसके बाद अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी जो है वो पप्पू यादव ने कहा कि मुझे सचिन पायलट ही नजर आता है। राजस्थान के कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी भी ये कह चुके कि राजस्थान कांग्रेस का भविष्य मुझे सचिन पायलट में नजर आता है। यह हमारे कहने से या किसी नेता के कहने से नहीं, बल्कि सचिन पायलट जहां भी जाते हैं, चाहे वो प्रचार करने नहीं जाएं, आम तौर पर वो किसी दौरे पर भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा लंबा कारवा उनके साथ नजर आता है, जैसे कोई बड़ा पार्टी का कार्यक्रम हो। सचिन पायलट का कहीं पर जाना ही अपने आप में खबर बन जाता है और लोगों का जो लोगों का कारवा है वो सचिन पायलट के साथ नजर आता है। और इसीलिए राजस्थान के कद्दावर नेताओं के अलावा अन्य प्रदेशों के नेता भी ये चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में आने वाले समय में ये कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट को सौंपनी चाहिए। खैर, हम इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल हैं और हो सकता है कि पार्टी 2028 में अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो फिर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का सीएम भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा आज की ताजा खबर की बात करें तो चूरू के राजगढ़ से किसानों के ट्रैक्टर वहां से रवाना हो जाते हैं। सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाता है, लेकिन 15 किलोमीटर आगे जब रतनगढ़ आता है तो पुलिस और एसटीएफ के जो जवान हैं वज्र वाहन के साथ बैरिकेटिंग करके ट्रैक्टरों से जो मार्च निकाला जा रहा था उसका रास्ता रोक देते हैं और जो जयपुर कूच करने वाले थे किसान, उनको रतनगढ़ के अंदर रोक दिया जाता है। राहुल कसवा कई कांग्रेस के नेताओं के साथ वहां पर धरना देकर बैठ जाते हैं, जिसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी शामिल थे और इसके अलावा वो डिमांड करते हैं कि किसानों की फसल बीमा के लिए और किसानों की कई मांगों के लिए हमें यहाँ पर कलेक्टर और एसपी से बात करनी है। ऐसे में 2 बजे कलेक्टर और एसपी भी वहां पर पहुंचते हैं। लगातार किसानों से और किसान नेताओं के साथ में राहुल कसवा से भी बात करने की कोशिश करते हैं और वो यही चाहते हैं कि ये काफिला जिस तरीके से ये मार्च किया जा रहा है वो यहाँ पर रुक जाए। बड़ी संख्या में किसानों के जो ट्रैक्टर हैं, 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों को जब्त करने की सूचना वहां से मिली। 15 से 20 किसानों को भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये किसानों का बड़ा एक ट्रैक्टर मार्च नेशनल हाईवे 52 से होकर निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस को
क्योंकि पूर्व में सूचना थी कि भारी संख्या में राहुल कस्बा के नेतृत्व में किसान जयपुर पर कूच करने वाले हैं ट्रैक्टरों से, और ऐसे में पहले से ही पुलिस ने खास इंतजामात उन्हें रोकने के लिए वहां पर किए हुए थे और उन्हें आखिरकार रोक लिया गया। उसके बाद कलेक्टर और एसपी से राहुल कस्बा की इस मामले को लेकर लंबी देर तक वार्तालाप हुई। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।